जहां वो भारत की सड़कों पर नींबू पानी और राम लड्डू का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। पर जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये है कि नींबू पानी और राम लड्डू के पैसे देते समय रिचर्ड मार्ल्स यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। ये वो स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और अभी वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए पेमेंट करेंगे और थम्स अप भी करेंगे। और 20 से ज्यादा कंट्रीज में आज यूपीआई चल रहा है। इसका फायदा ये है कि विद इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री विदाउट एनी टैक्स आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। हमें मोदी साहब दे दें, हमारे ये जो 3-4 जो हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए। नरेंद्र मोदी को इतना फेमस नहीं है, ये है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना। जिस पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक भी नाम लेना पसंद नहीं करते हैं कि ये एक बकारी मुल्क है। जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि ये एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। इस हवाले से तो हमारे मुल्क में तो खामोशी इख्तियार की जाए तो बेहतर है। वैसे एज आ टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट और एज आ जो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, मेरा तो डेली का यूजेज है। हम अपने सब्जी वाले को छोड़े, हम पाकिस्तान में बैठ के बाहर पेपॉल और पेनीयर को एक्सेस नहीं कर पा रहे। इंटरनेट तंग तो करता है यार, तंग मैं कहता हूँ, तंग क्या करता है इंटरनेट। जो पाकिस्तान का इंटरनेट है ना वो तो बढ़ गया, चलते ही नहीं है। फिर दिक्के के साथ चलाना पड़ता है, कुछ की लेनी पड़ती है, कुछ चाबी लेनी पड़ती है। पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात कर सकते हैं आप, तो हमारी और उनकी करेंसी तकरीबन सेम थी, आप कह सकते हैं, ठीक है। डॉलर रेट क्या था, उनका डॉलर रेट क्या था? फैक्ट्स पे बात करते हैं। नहीं देखें जी, डॉलर रेट तो रेट ही बताता है ना कि आपकी करेंसी कितनी अप है या कितनी लो है। जितना डॉलर रेट ज्यादा होगा आपकी करेंसी उतनी डीवैल्यू होगी, तो डॉलर रेट ही डिसाइड करता है ना। तो उनका डॉलर रेट क्या था, हमारा क्या था? उस वक्त मोदी की जो है अपना हुकूमत नहीं थी, उनकी हुकूमत नहीं थी। हमारी हुकूमत जो आई थिंक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी मेरे ख्याल में, ठीक हो गया ना। तो डॉलर की कीमत थी मेरे ख्याल में 40 या 50 रुपये थी, ठीक हो गया ना, अंदाजे से कह रहा हूँ। लेकिन बात अगर आप करती हैं कि इंडिया जो है वो हमसे बहुत आगे चला गया, वो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ जी, वो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तरक्की क्या है? तरक्की इंडिया की तरक्की, दोनों की तरक्की, हम दोनों की तरक्की इंडिया की ज़्यादा तरक्की है। अब मोदी को आप देख लें, मोदी की हुकूमत को मेरे ख्याल में 10 से 15 साल होने को 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी लोग जो है ना मोदी सरकार को लोग जो है वो अपना चूज़ कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जो है ना हर बंदे के साथ जो है ना घुल मिल जाता है, ठीक हो गया है। और मोदी के आप देख लें, हमारा पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा? वो कहते हैं तुम लोग हमेशा हमें धमकी देते हो एटम बम में, एटम बम में, तो हमारे पास जो है वो क्या दिवाली पर चलाने वाले पटाखे हैं? नहीं, दिवाली पर चलाने वाले पटाखे तो नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है पाकिस्तान को बेनिफिट क्या जाता है। आज मैं आपको एक बात मेंशन करने लगा हूँ। देखें, बात यह है कि मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, शायद ही किसी को ये बात पता हो। जब इंडिया पाकिस्तान को जो है ना थोड़ा बेनिफिट क्या है, एटम बम का बेनिफिट नहीं है। जब हवा जो है ना, हवा एयर जो होती है, इसकी बड़ी बात होती है। इंडिया का जो है ना रुख जो है, हमारा रुख इंडिया की तरफ है, हमारी हवा का। हमें तो जो है ना बड़े शर्म के साथ बात करनी पड़ रही है कि हम इस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। इस पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ तरक्की करे, हमारे हुक्मरानों को चाहिए तरक्की करे। हमारी मोशत जो है वो दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती जा रही है। देखें जी, टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रही हैं उसमें तो मैं एग्री हूँ, मैं तो दो राय नहीं रखता हूँ। इंडिया की वही मैं बात करने लगा था कि इंडिया ने कार बनाई है, ऐसी गाड़ी बनाई है जिसकी कीमत भी काफ़ी लो है, लो प्राइस है और चार्जेबल है। उसको घंटा चार्ज करें, 500 किलोमीटर चला लें, फिर ठीक है, वो गाड़ी चलती भी है, वो गाड़ी उड़ती भी है, ठीक है। फिर बाइक देखें, बाइक की अगर बात की जाती है तो उनकी बाइक जो है 2 लाख रुपए की बाइक है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, मतलब हज़ारों में बात करें, हज़ारों में नहीं, मतलब 1 लाख समथिंग है कुछ,
जो हैवी होती है वो तो कह सकते हैं, लेकिन आम बाइक्स जो है वो हज़ारों में ही है। हज़ारों में है ना, मतलब उनकी हज़ारों वाली बाइक भी पाकिस्तान के लाखों के बराबर जो है ना मुकाबला कर रही है। ठीक हो गया ना, उनकी हज़ारों वाली बाइक देख लें आप, उनका कंपैरिजन करें पाकिस्तानी किसी भी बाइक के साथ, वो ऐसे लगती है जैसे यूरोप से आप बाइक लेके आए हो। हाई हैवी बाइक लगती है, बड़ी खूबसूरती है, बड़ी ज़बरदस्त है। इंडिया तरक्की कर रहा है, बाइक बना रहा है, गाड़ियाँ बना रहा है, मोबाइल ले लें, किसी भी हवाले से जो है ना इंडिया पाकिस्तान से कम नहीं है। हर लिहाज से इंडिया जो है ना स्ट्रॉन्ग है, माशाल्लाह तरक्की कर रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है। और मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया कि हमें तो हम भिखारी हैं। हमारा पाकिस्तान जो है ना ये बकारी मुल्क है, ये मांगता है अवाम के लिए है, खर्च अपने ऊपर करता है। गाड़ियाँ ले रहे हैं, लैंड क्रूज़र ले रहे हैं, लेक्सिस ले रहे हैं, BMW ले रहे हैं, मर्सिडीज ले बड़ी बातें कर रहे हैं। हम अगर बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेट स्पीड की ही अगर बात करते हैं तो क्या क्या दिक्कत महसूस करनी पड़ती है आपको? डिजिटलाइजेशन पर ही बात करें ना। उनका 5G है या 6G है, ठीक है इंटरनेट। यहाँ पे तो आपने 20 सेकंड की वीडियो अगर अपलोड करनी है ना तो मेरे ख्याल में 20 घंटे लग जाएंगे। इंटरनेट तंग तो करता है यार, तंग मैं कहता हूँ, तंग क्या करता है इंटरनेट। जो पाकिस्तान का इंटरनेट है ना वो तो बढ़ गया, चलते ही नहीं है। फिर दिक्के के साथ चलाना पड़ता है, कोई की लेनी पड़ती है, कोई चाबी लेनी पड़ती है। उसको थोड़ा सा हम जो है ना कहते हैं कि यार हमने 1000 का वो करवाया हुआ है पैकेज, दिल करता है यार 2000 का और करवा लें। यहाँ पे हम 20,000 का भी पैकेज करवा लेंगे ना तो हमारा इंटरनेट ऐसे है जैसे पता नहीं कछुआ बीच में चल रहे हैं इंटरनेट के। ठीक हो गया ना, चलते ही नहीं है। बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं, और इसके साथ साथ जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी से ही पूछ डाला कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने ज़्यादा फेमस हैं। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज़ के जो PM हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा। क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर IT सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 IT हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया, और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने IT सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया। और विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना एक जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर और इसके अंदर नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए, और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान था। जिस तरह अब हम अंडर एस्टिमेट करते रहे पिछले 3 सालों में मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ईरान से मिलके अब मिडल ईस्ट क्राइसिस हल करने वाला है। तो ये जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे मोदी साहब को, यही मसला है मेरे ख्याल में, और इसको अंडर एस्टिमेट करके उन्होंने फ़ायदा लिया और वो बहुत ऊपर गए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अगर हम बात करें किसी के भी सामने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम ले तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनकी बुराई ही करेंगे। देखिए, मोदी जो है ना उनका एक स्टांस था बिफोर इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को ज़रूर एक्सप्लॉइट किया, और उधर इलेक्शन हमेशा से पाकिस्तान के नाम पे होता है, कश्मीर के नाम पे और हिंदुत्व के एक नज़रिए के नाम पे। लेकिन जब भी इलेक्शन हो जाता है ना तो उसके 6 महीने बाद, 3-4 महीने बाद आप देखते हैं कि इंडिया आपको देखता भी नहीं है, आपकी तरफ बात भी नहीं करना चाहता, वो अपने ऊपर ही फोकस करता है और बहुत आगे जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उधर इलेक्शन अभी तक इसी तरह हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये भी नहीं होगा। तो मोदी साहब का इसी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे, हत्ता कि वो एक बड़ा विजनरी लीडर पाए गए हैं जिसकी मुझे और जाती तौर पर पाकिस्तान में किसी को भी मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, भारतीय स्ट्रीट फूड की दीवानी भारतीय जनता ही नहीं अब पूरी दुनिया हो रही है। दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने दिल्ली में एक स्टॉल से नींबू पानी पीने का आनंद लिया और राम लड्डू भी खाए। इसके बाद उन्होंने UPI के माध्यम से पेमेंट किया। दोस्तों, भारत सरकार UPI को ग्लोबल स्तर पर ले जाना चाहती है, और इस वक्त भारत के अलावा 20 ऐसे और देश हैं जहां पर भारत का UPI पेमेंट सिस्टम चल रहा है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री माल्स ने राष्ट्रीय राजधानी में एक स्ट्रीट मॉल पर राम लड्डू खाते हुए देखा गया। इस दौरान वो भारत के अलग अलग व्यंजनों का आनंद लेते हुए भी दिखे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने खाना खाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया
कि उसे भारतीय फूड बहुत ज़्यादा पसंद है और वो जब भी भारत के दौरे पर आते हैं तब वो भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाने से कभी नहीं चूकते। उसने कहा कि मुझे भारत के वड़ा पाव और राम लड्डू सबसे ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री का भारत की सड़कों पर ऐसे घूमते हुए खाने का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पाकिस्तानी मीडिया जलकर राख हो गया। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तानियों का ये कहना होता है कि हमारे देश में कोई भी बाहर से कभी नहीं आता। दोस्तों, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर आए दिन बम धमाके होते रहते हैं, किसी का भी अपहरण हो जाता है। ऐसे में वहाँ पर फौरन से कोई कैसे आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।